गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या रमन। हम अभी इस चैनल पे केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली फ़िलहाल, और विद इन टाइम्स मे बी 2 to 3 months, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें। बट हमारा फोकस ये है कि हम जल्द ही मैथ्स और फिज़िक्स के लिए भी 11th-12th का कम से कम क्लासेस लेकर आए आपके लिए। और यहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, फ़िलहाल अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और केमिस्ट्री के स्टार्टिंग से, यानी कि 11th की फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करूँगी। और मेरा ये जो प्लान है, ये स्ट्रेटजी ये है कि विद इन अ वीक 3 days 11th के लिए और 3 days 12th के लिए सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स लेकर आऊँ। और साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन लेवल के भी लेकर आऊँ केमिस्ट्री यहाँ पे। और साथ में जो स्पेशलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हम यहाँ पे मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी, चाहे वो फिजिकल के हो, इनऑर्गेनिक के हो या ऑर्गेनिक के हो। और उनके साथ में असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे मेरे या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे। और उन दोनों के ही लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा। और आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली अपडेट्स, जो भी अपडेट्स होंगे हर चीज़ के रिगार्डिंग, हमारी मीन्स साइंस एजुकेशन से रिगार्डिंग और टॉपिक से। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जो भी डाउट होगा वो भी आप मेरे को चैनल पे, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड विद इन 24 hours मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी 99% कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए। थैंक यू। एंड लास्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम प्रिया है, आई एम प्रिया झा। और फिलहाल मैं MSc परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, DCRUST, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सोनीपत में है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री बताना चाहूँगी कि केमिस्ट्री आखिर क्या है। तो पॉइंट है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अभी बोर्ड पे थोड़ी बहुत राइटिंग अगर अनटाइडीज है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी बोर्ड पे लिखने की आदत है नहीं, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लिख रही हूँ। तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस का, यानी कि वो ब्रांच है साइंस का जहाँ पर हम कंपोजिशन, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स या फिर प्रिपरेशंस, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिकली हम ये पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, यानी हम एक तरह से हायर लेवल पे हम, या फिर हाई लेवल पे नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो 12th में हम पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पर, जो भी हम यहाँ देख रहे हैं अपने आसपास, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यानी कि बेसिकली उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा बायो में कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे बॉडी के। तो उसी तरीके से जो भी हमारे पास है, मैं इसकी ये मेरा मार्कर हो या फिर ये हो बोर्ड हो, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी बना किससे है, मीन्स कि ये प्लास्टिक से, तो इसके एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम के अंदर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, बल्क में, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम केमिस्ट्री में कवर करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है। ओके सॉरी, मीन्स केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। आई गेस कि आप मोस्ट प्रोबेबली आप ये जानते होंगे कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एट दिस लेवल: फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल बीइंग माय फेवरेट, I'm starting from mole concept, okay, being sincere. But to the point, if I say कि जो मतलब एक्चुअल पार्ट इनका वो है, मतलब हम जो इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन जो करते हैं केमिस्ट्री का, वो 4 पार्ट्स में होता है। As I already said, first one is physical. फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? फिजिकल केमिस्ट्री है, हम फिजिक्स को, फिजिक्स की जो टेक्निक्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या थ्योरीज होते हैं, उनको जब केमिकल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। बेसिकली हम आम भाषा में ये जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री
deal with calculations. Okay, not only that, it's beyond that actually. But physical chemistry actually means that when we apply concepts, theories, principle of physics on chemical system, it is called physical chemistry. Okay, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि जैसे थर्मोडाइनमिक्स है. थर्मोडाइनमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एंड आई गेस इन सेम क्लास इन 11th. ओके, मीन्स ये जो है वो हीट के फ्लो से हीट के फ्लो के बारे में बात करता है, हीट के मोशन के बारे में बात करता है, और ये बताता है कि उसका केमिकल सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर केमिकल सिस्टम से वो कैसे रिलेटेड है, जो कि हम पढ़ेंगे. हम कंटिन्यू करते हुए जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में. अभी भी फिलहाल आप मोल कॉन्सेप्ट में समझेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे. मतलब हर जगह आप ये पाओगे कि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको डाला गया है और उसी के थ्रू हमने केमिकल सिस्टम को समझने की कोशिश की है. ओके, इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं किसी से पूछूं रैंडमली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग यही कहेंगे कि इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. ओके, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. तो सीधी सी बात, तो फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि साइनाइड फिर क्यों नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो उसके लिए एक सेटिस्फैक्टरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ऐसा होता है, लेकिन इन 99%, एक्चुअली 99.9% केसेस हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड की बात करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो अवेलेबल होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, हम देख पाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हमें मिल जाता है. तो मैं मतलब कि इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन की केमिस्ट्री है जहाँ पे हम पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स को जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, हम देख सकते हैं. साथ में कुछ हाइड्रो आइटम्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही बहुत वास्ट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन वन वर्ड और इन वन लाइन यू कैन से दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री Inorganic chemistry deals with all other elements in periodic table. मीन्स अगर मैं कार्बन को छोड़ दूँ और कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उनके प्रिपरेशंस, उनका सिंथेसिस, उनके रिएक्शंस के बारे में जो स्टडी की जाती है वो इनऑर्गेनिक में की जाती है. ठीक है, और आपको शौक होगा ये जान करके कि ओवर इसमें अगर मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो 1 लाख कंपाउंड की स्टडी होती है. ठीक है, और यहाँ पे अबाउट 5 मिलियन. ठीक है, ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास फिलहाल पीरियोडिक टेबल में अराउंड 110 आई थिंक आई गेस एलिमेंट्स हैं, तो उतने एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन को छोड़ के हम बाकी सारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उसके कंपाउंड्स जो मिले हैं मुझे वो 1 लाख कंपाउंड्स मिले हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक इकलौता कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं तो 5 मिलियन, वो भी एक्सेप्शंस के साथ. जैसे कि मैं अगर कहूँ तो ये हर कार्बन के कंपाउंड की स्टडी होती है, लेकिन इसमें भी कार्बाइड्स यानी मेटल कार्बाइड्स जो होते हैं, उसके बाद कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, इन सारी कंपाउंड्स को छोड़ करके और भी कुछ होती हैं, उनको छोड़ करके जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिकली इसको जो हमने डिफरेंशिएट किया है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में. ठीक है, उसके बाद आता है एनालिटिकल. आप में से मे भी कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी हो. आई डोंट थिंक कि आपको बताया ही नहीं गया अगर तो आप एनालिटिकल आप पढ़ते नहीं हैं. आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं पर इसका जिक्र है. आई थिंक थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन चैप्टर में है और थोड़ा सा ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर आई गेस उसमें क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद
कुछ एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारे एनालिटिकल में इसकी स्टडी होती है, मतलब कि वो जो है वो एनालिटिकल का पार्ट है। ओके, हमें मतलब ये कितना अजीब है कि हमें पता भी नहीं है कि हम एनालिटिकल पढ़ रहे हैं, बट बेसिकली हम केमिस्ट्री के इसी क्लास में 4 पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एनालिटिकल होती है वो क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल स्टडी होती है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपको एक कंपाउंड सिंथेसिस करने के लिए दिया, एक रिएक्शन दी है और एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया और उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करके कुछ आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं। इन 99.9% केसेस, एक्चुअली 100% केसेस में हमें प्योर कंपाउंड मिले, प्योर प्रोडक्ट मिले, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो पॉइंट ये उठता है कि अगर मुझे लिटरली कोई ऐसा यूज़ है जिसमें मुझे उसका प्योर सैंपल ही चाहिए, तो मैं उसे कैसे सेपरेट आउट करूँ, तो उसके लिए ही एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री उसकी स्टडी करती है, डिवाइसेस होती है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं, उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी पढ़ते हैं, क्वालिटीज़ पढ़ते हैं, और मतलब एनालिटिकल जो है वो इस टाइप की स्टडी होती है, ठीक है। तो फिलहाल जो इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री को लेकर वो ये था। और क्या होते हैं ये 4 पार्ट है, 4 में क्या क्या हम पढ़ते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप अभी अपने 11th और 12th को देखें तो केमिस्ट्री की एक ही बुक है और सब कुछ मैस्ड अप है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि कौन सा पार्ट आपका किस में आता है। एंड एज पर जनरल नॉलेज ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्या सिस्टम है इसका। तो गाइज अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही था। और इसके अगले वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और अब फ़िलहाल एट द लास्ट मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना हो या फिर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।